नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो पिछले क्लास में हमने आपके गद्य विभाग से जो 5वां पाठ है भारत रत्न विश्वेश्वरैया बाल शौर्य रेड्डी का लिखा हुआ इस पाठ को देख रहे थे। लेखक परिचय हो गए, शौर्य जी का परिचय हमने कर लिया, बाल शौर्य जी का। तो अभी आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ। तो पाठ की शुरुआत देखिए किस तरह से हो रही। भारत के उन थोड़े सपूतों में विश्वेश्वरैया का नाम लिया जा सकता है जिन लोगों ने भारत के उत्थान में योगदान दिया है। तो यहाँ पे जो गिने चुने हैं कुछ ऐसे महान लोग, दिग्गज लोग कह सकते हैं हम लोग, जिनके जरिए ये भारत देश उभरा है, इतना प्रख्याति पाया है, इतना समृद्धि भरा राष्ट्र बना है। तो उसमें से विश्वेश्वरैया का भी नाम आता है जो उनके एक लिस्ट में आते हैं। श्री विश्वेश्वरैया एक उच्च कोटि के इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि एक अच्छे प्रशासक भी थे। ये एक उच्च कोटि यानी कि सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं हम लोग। एक इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि एक प्रशासक के रूप में भी, क्योंकि उन्होंने मैसूर संस्थान के दीवान के रूप में भी कार्य किया है, बहुत से अनुभव प्राप्त किए इन्होंने। अपनी प्रखर बुद्धि के द्वारा उन्होंने भारत में सिंचाई तथा औद्योगिक विकास की योजनाओं को चालू किया था। सिंचाई क्या कहते हैं? सिंचाई कन्नड़ में उसको नीरावरी कहते हैं। नीरावरी अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि खेत में जो पानी की व्यवस्था पहुंचाना हो, खेत के लिए पानी की व्यवस्था करना हो, उसको हम कह सकते हैं कि सिंचाई का काम। तो इसके लिए पानी का इंतजाम करवाया था। और औद्योगिक क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत से कार्य किए, बहुत से कारखानों को प्रारंभ करवाया इन्होंने। बहुत सारे कारखाने इनके नाम से प्रख्याति पाए हुए, इन्हीं के बलबूते पर खड़े हो पाए हैं। तो उनकी असाधारण प्रतिभा पर देश विदेश के लोग भी चकित रह गए थे, क्योंकि यहाँ पे सुनने में आया है कि सर विश्वेश्वरैया इतने बुद्धिमान, इतने तीक्ष्ण बुद्धि के थे कि मृत्यु के बाद कई देशों ने, कहा जाता है कि उनके दिमाग की मांग की थी ताकि उस पर रिसर्च करके वैसा ही दिमाग का आविष्कार किसी अन्य पुरुष में कर सके। इसके लिए दिमाग की मांग की गई थी। दिमाग यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं हम ब्रेन की मांग की गई थी। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि उसको ना देकर भारत वालों ने अपने एक तरह से जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो ऊंचाई है उसको कायम रखा है। अगर सभी लोगों को बुद्धि क्षमता प्राप्त हो जाती तो शायद हम विश्वेश्वरैया का नाम इतने प्रख्याति पर सुन नहीं पाते। तो आगे देखिए, ऐसे महान विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य के, यानी कि अब का जो कर्नाटक राज्य है उसको पहले मैसूर राज्य कहा जाता था, उसके अंदर आने वाले कोलार जिला, उसके कोलार जिले के अंतर्गत आने वाला मुद्देनहಳ್ಳಿ नामक एक छोटे से गांव में 15 सितंबर सन 1861 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? कोलार जिले के मुद्देनहಳ್ಳಿ नामक एक छोटे से गांव में 15 सितंबर सन 1861 में इनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है। पूरा नाम क्या है? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इसलिए इनको सर एम विश्वेश्वरैया कहते हैं। विश्वेश्वरैया के माता पिता बहुत ही गरीब थे, उन्हें पढ़ाने लिखाने के योग्य नहीं थे, अर्थात योग्यवान नहीं थे, शक्ति उनमें नहीं थी। फिर भी विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की लालच एक तरह से जाग उठी, लगन थी। वे दिल लगाकर पढ़ते थे। जैसे तैसे गांव में ही प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि आपको कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा कह सकते हैं, उसको समाप्त कर विश्वेश्वरैया हाई स्कूल की शिक्षा के लिए योग्य बन गए और बेंगलुरु चले गए। बेंगलुरु में प्राप्त करने के लिए चले गए। बेंगलुरु में खर्चा चलाना मुश्किल है क्योंकि इतना बड़ा शहर है। अब की तरह नहीं बल्कि पहले भी बेंगलुरु बहुत ही प्रसिद्ध नगरी थी और वहां पे आम जनताओं के लिए, आम लोगों के लिए खर्चा चलाना बहुत मुश्किल था। इसलिए विश्वेश्वरैया ने अपने किसी एक रिश्तेदार के घर ठहर गए। खुद का एक अलग से मकान या खुद का एक रेंट पर मकान उन्होंने नहीं बनवाया, बल्कि एक किसी रिश्तेदार के यहाँ बतौर मेहमान की तरह ठहर गए।
ट्यूशन करके अपने दिन काटने लगे, ट्यूशन पढ़ाते हुए अपने रोजमर्रा के जो खर्चे हैं उसको चलाने लगे। मैट्रिक में उत्तीर्ण होने के बाद वे बेंगलोर में ही सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हो गए। वहां पे मैट्रिक पास होने के बाद वहीं पे जो बेंगलोर में ही रहने वाला सेंट्रल कॉलेज है वहां पे वो भर्ती हो गए। वहीं से विश्वेश्वरैया ने बीए उत्तीर्ण किया, वहां पर रहते हुए उन्होंने बीए की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गए, बीए पास हो गए, ग्रेजुएट बन गए। उस वक्त विश्वेश्वरैया की उम्र केवल 19 साल की थी। यहाँ पे सोच सकते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए कम से कम 21 साल होना पड़ता है, क्योंकि 18 साल तक आप पीयू कक्षा पार करते हैं, आगे के 3 साल पकड़ेंगे तो 21 से 22 साल लगते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन 19 साल की उम्र में ही यहाँ पे अगर विश्वेश्वरैया बीए की ग्रेजुएशन प्राप्त कर रहे हैं तो सोचिए कितनी तीक्ष्ण बुद्धि होगी इनकी और कितने कम शैक्षणिक क्षेत्र होंगे जो उस वक्त थे। 1 वर्ष का या 2 वर्ष का ग्रेजुएशन कोर्स था इनके समय, शायद इसलिए उन्होंने 19 साल में ही उन्होंने ये पदवी हासिल कर ली, यानी कि उपाधि हासिल कर ली। सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल एक अंग्रेज व्यक्ति थे। उन्होंने विश्वेश्वरैया की बुद्धि क्षमता से बहुत ही प्रभावित थे। वे विश्वेश्वरैया की योग्यता तथा गुणों से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने पूना के साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक सिफारिशी पत्र लिखा और उस पत्र में विश्वेश्वरैया की बड़ी तारीफ की गई। वहां के प्रिंसिपल ने विश्वेश्वरैया को अपने कॉलेज में भर्ती कर लिया और वहां पे विश्वेश्वरैया ने इंजीनियर की शिक्षा प्रारंभ की। देखिए बीए की उपाधि प्राप्त करने के बाद, बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के बाद भी इंजीनियर की उपाधि, इंजीनियर की डिग्री करने के लिए आमंत्रित किया गया विश्वेश्वरैया को। एक विशेष सम्मान कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग एकदम से आर्ट्स सेक्शन से साइंस सेक्शन की तरफ नजर नहीं कर सकते, इतना हम लोग पीछे रहते हैं आर्ट्स सेक्शन में कि एकदम से तीक्ष्ण बुद्धि बनकर हम इंजीनियर में कदम नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए बीए पास करने के बावजूद भी इंजीनियर सीखने के लिए वो कहाँ पे पूना के साइंस कॉलेज में दाखिल हो गए। उसके बाद उन्हें छात्रवृत्ति भी दी गई, क्योंकि स्कॉलरशिप हर एक बुद्धिमान और हाई स्कोरर विद्यार्थी को दिया जाता है, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दिया गया। फिर क्या था, वे निश्चिंत होकर पूरा समय अपने पढ़ाई में लगाने लगे, क्योंकि पैसों की कोई तंगी नहीं थी। स्कॉलरशिप मिला तो स्कॉलरशिप के बलबूते पर पढ़ाई में निरंतर रहने के कारण उनको कोई परेशानी नहीं हुई और पूरा समय जो था वो अपनी पढ़ाई में लगाने लगे। विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे, कुछ भी समय नष्ट नहीं करते थे। वो अपने समय पर सभी काम करते थे। अपना समय में एक भी मिनट व्यर्थ ना होने देने वाले एक व्यक्ति थे। उल्टा ज्यादा मेहनत भी करते थे। एक समय में करने वाला कार्य उसी समय पर दूसरा कार्य में करके ज्यादा मेहनत वो करते थे। परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय में समय से पहले ही अपनी इंजीनियर की शिक्षा समाप्त कर ली, क्योंकि बहुत से लोग इस क्षेत्र में एक ही समय में यानी कि कम समय में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इन्होंने कम समय में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त कर ली। और साथ ही बंबई विश्वविद्यालय भर में प्रथम श्रेणी में यानी कि फर्स्ट क्लास में वो पास होने वाले पहले व्यक्ति माने गए। उन दिनों में बंबई सरकार का यह नियम था कि विश्वविद्यालय भर से जो भी छात्र प्रथम यानी कि प्रथम श्रेणी में या प्रथम निकलता है उसे नौकरी दी जाएगी। तो उसके आधार पर इन्हें विश्वेश्वरैया को भी 23 साल की उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर की उपाधि पर नियुक्त कर दिया गया। कहाँ पे? बंबई में। बंबई में ही बंबई सरकार के अधीन में रहकर एक असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर 23 साल की उम्र में, 23 यानी कि 23 इयर्स ओल्ड यंग मैन को एक असिस्टेंट इंजीनियर की उपाधि से नियुक्त किया गया। ऐसी हमारी क्या कहते हैं आजकल की जनरेशन में ऐसी कोई
ऑफर नहीं मिलता है। इतने कम उम्र में कोई असिस्टेंट इंजीनियर बन जाए इतना आसान भी नहीं होता है। आजकल बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसको पार करके वो इंजीनियर फील्ड पर कदम रखते हैं। उसके बाद नौकरी प्राप्त करना, वो भी गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए विश्वेश्वरैया की कितनी बुद्धि क्षमता है कि सरकार उन्हें खुद आमंत्रित करके एक जॉब ऑफर कर रही है और जॉब पे रख रही है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आगे किस तरह से विश्वेश्वरैया, शायद अभी समय है तो आगे बढ़ सकते हैं। और एक पैराग्राफ है तो देखिए, बंबई सरकार की नौकरी करते विश्वेश्वरैया ने नहरों के निर्माण के कार्य में बड़ी दक्षता प्राप्त की। नहर क्या कहते हैं उसको, जहां पे एक तरह से पानी की जमावट है उसको शहर से बाहर भेजने का कार्य हम कह सकते हैं, यहाँ पे गटर वगैरह कह सकते हैं ना, उसका कार्य हो सकता है, या कुछ भी गंदे पानी को बाहर सप्लाई करने का कार्य हो सकता है, उसको भी तरीके से पूर्ण किया। मुख्यतः उन्होंने आगे बढ़कर शहर के लिए पानी तथा नालियों का व्यवस्था भी, पीने की पानी की व्यवस्था उन्होंने पूर्ण तरह से किया। बंबई नगरी में पीने की पानी की व्यवस्था पूर्ण तरह से किया। उसके प्रबंध करने में वे बहुत ही निपुण थे। शहर के लिए पीने के पानी का व्यवस्था करना आसान काम नहीं था। इसके लिए बहुत टेक्नोलॉजी की एक मदद लेनी पड़ती थी। बहुत ही साहस भरा काम था। इसके लिए उन्होंने बहुत ही दिमाग लड़ाया। पानी को इकट्ठा करना तथा घरों तक पहुंचाने की असाधारण मेधा की जरूरत थी। इसलिए अनेक प्रमुख नगरों के लिए पानी तथा नालियों की व्यवस्था करने हेतु वे निमंत्रित किए गए। अर्थात एक ही जगह पे उनका काम खत्म हो गया, प्रख्याति पाली, ऐसे रुक गए, ऐसा नहीं है। एक जगह पे उनका काम खत्म हो गया तो उसी तरह का काम अलग अलग शहरों में उनको आमंत्रित किया गया और सभी शहरों के पानी की व्यवस्था, जो पीने के पानी की व्यवस्था है और उसके साथ साथ पानी को इकट्ठा करने की जो व्यवस्था है उसको पूर्ण करने के लिए अलग अलग शहरों से निमंत्रण आते गए और सभी जगहों पे उन्होंने किस तरह के काम करके प्रख्याति हासिल की। तो इस तरह से उन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर रहते हुए मुंबई नगर में, मुंबई शहर में या महाराष्ट्र के सभी शहरों में उन्होंने ये काम करते हुए पानी की व्यवस्थाओं को पूर्ण किया। आगे एक और उल्लेख आता है जिसके बारे में कल की क्लास में बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही प्रमुख उल्लेख है जिसके द्वारा विश्वेश्वरैया की कीर्ति विदेशों में फैल गई। वो कौन सी बात है उसको हम लेकर कल फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।